वहां से वसुंधरा राजे का नाम और फोटो हटा दिया गया। वहां भी कुछ नया होने वाला है। सीपी जोशी कह चुके हैं कि मैं अब रेस में नहीं हूं। बालकनाथ पहले ही कह चुके थे, शर्मा जी, लेकिन खबर तो अब ये आ रही है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम जो है आज तय होना है, और इसी बीच ये बताया जा रहा है कि मंच जो लगा हुआ है उस पे वसुंधरा राजे का चेहरा ही गायब है, पोस्टर ही गायब है, और उधर सीपी जोशी जी ये बोल रहे हैं कि वो सीएम रेस में है ही नहीं। तो वसुंधरा राजे का चेहरा गायब है, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर? ये तो वही वाली बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है कि जिस लीडर पे उन्हें भरोसा नहीं होता, लेकिन कद में थोड़ा होता है, तो उसको एकदम से छोटा कर दिया जाता है। ये बहुत आम बात है। शिवराज सिंह चौहान का भी यही किया। पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव बिना उनके नाम से लड़ा गया, मोदी के नाम से लड़ा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉन्गेस्ट सर्विंग सब सर्वाधिक समय से मध्य प्रदेश को अगर किसी ने रूल किया, तो वो शिवराज सिंह चौहान ने किया। लेकिन उनका कद छोटा करना था। मैंने आपसे पहले कहा 2013 में नरेंद्र मोदी बनाम शिवराज सिंह चौहान था कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी 2013 में बनाएगी। तब से ये इन लोगों के बीच में, खास करके मोदी ग्रुप और चौहान ग्रुप के बीच में जो झगड़ा चलता आया है, इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को छोटा किया। अब जो आप बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का फोटो ही हटा दिया गया है मंच पे से, जहां पे 4 बजे शाम को ये घोषणा होनी है, तो स्वाभाविक सी बात है, पर कतरने को इसी बात को तो पर कतरना कहा जाता है। और क्योंकि वसुंधरा राजे, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से खफा भी नहीं है इन दरमियान, और वो अलग ग्रुप अपना तैयार करके बैठी हुई हैं। क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, वो बात की बात है। लेकिन राजे परिवार के अंदर थोड़ा-सा ये तो हमेशा चलता ही है, जो सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ है, हैं? चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, वसुंधरा राजे हों, ये कहीं न कहीं अपनी नाव इधर से उधर चलाते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन लीडर्स की लीडरशिप पे अब कोई भरोसा नहीं। तो क्या लगता है कि जो राजस्थान इतने दिनों से मतलब सीएम चेहरा नहीं दे पा रहा है आला कमान भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या लगता है कि आज वो निर्णय संभव हो पाएगा क्या? अभी तो एक नया चीज और आ गया है कि उनका पोस्टर ही हटा दिया गया, और वसुंधरा राजे जी पहले से अड़ी पड़ी हैं कि जो है उनको जो है कम से कम कुछ भी नहीं तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे थे कि जो है 1 साल का ही उनको सीएम बना दीजिए। तो इतना आसान होगा क्या? और अभी खबर ये चली कि पोस्टर ही हटा दिया। देखिए, आसान तो हाईकमांड के लिए हर चीज़ होती है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण होते हैं, उन पे गौर फरमाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा यहाँ पे, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जिस तरीके का छितराया हुआ मैंडेट आया है, मैं फिर इस बात पे ले जाता हूँ क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत कम गौर फरमाते हैं इस बात पे, कि आप नक्शा निकाल करके देखें कि इस समय राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये जो भाजपा और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट वाले राज्य हैं, इसमें जिस तरीके से सीटें जीती गई हैं, भले ही किसी ने ज़्यादा जीती, किसी ने कम जीती, लेकिन ये क्लब्ड नहीं है, एक साथ नहीं है। जो लोकसभा के नीचे की विधानसभा मान लीजिए 4 सीटें आती हैं या 5 सीटें आती हैं, तो उसमें कुछ कांग्रेस की हैं, कुछ भाजपा की हैं। यदि सारी भाजपा की होती हर हर लोकसभा सीट के नीचे, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो वसुंधरा को भी बना देते, वो शिवराज को भी बना देते, रमन सिंह को भी बना देते। लेकिन ये छितराया हुआ मैंडेट जो आया है, भले ही कहीं सीटें ज़्यादा किसी को मिली भाजपा को, और इन राज्यों में थिन मार्जिन यानी कि कम मार्जिन से जीती हुई सीटें भी बहुत सारी। तो इसमें कांग्रेस बहुत जोरदार प्रतिद्वंदी उभर के आया है। इस चीज को हम इसलिए ना गिने कि भाई सीटें भाजपा की ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है। जो पोल गुरु होते हैं, जो इलेक्शंस के चाणक्य होते हैं, ये सीटों से ज्यादा मत प्रतिशत, मत का बिखराव और सीटों का बिखराव, किस तरीके से जीत हार के आया गया है, उस चीज को कंसिडर करते हैं। क्योंकि सरकार तो किसी ना किसी की बनती है, आता है जाता है, ये समय तो चलता रहता है, लेकिन पार्टी का होल्ड, पार्टी की ग्रिप अपने राज्य में, अपने इलाकों में, अपनी सीटों पे, अपनी पंचायतों में, परिषदों में, और यहाँ तक के विधानसभाओं में किस तरह से है, अगर ये छितराया हुआ होगा, मैं फिर यूज कर रहा हूँ ये वर्ड, आपके पीछे बैकग्राउंड के हिसाब आया हुआ होगा, तो कोई भी बड़े से बड़ी पार्टी जो है वो घबराती है इस बात से, और अगर एक साथ एक गुट होगा लोकसभा की सीट के नीचे, तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। इस समय जाति और छितराया हुआ वोट प्रतिशत, ये आप मान के चलिए कि यही सबसे बड़ा कारण है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री सिलेक्ट करने में इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो आगे कैसे ले जाएंगे,
उस पे भी यही प्रॉब्लम। उदाहरण के तौर पे आप मध्य प्रदेश में देखिए, अब एक ओबीसी साहब जो हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे, उनके नीचे एक दलित और एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा और एक राजपूत जो है वो स्पीकर होगा। यानी वो सारी तिकड़म जिसको कहते हैं ना कि अंतिम लड़ाई, वो अब इन्होंने शुरू की है इस तरीके से बांटने की। उधर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जो कि बहुत अच्छे ऑपोजिशन वाले भी हमेशा कहते थे एज ए पर्सन और एज ए मुख्यमंत्री हमेशा बहुत अच्छे रहे, लेकिन अब उन्हें ट्राइबल लाना पड़ रहा है क्योंकि आदिवासी नहीं लाएंगे तो अब जानते हैं कि 24 का सारा वोट कांग्रेस की तरफ खिसक जाएगा। और यही हाल अब राजस्थान में है। देखने की बात है कि किस तरीके का यहाँ पे वो बनाते हैं कि कौन सीएम, लेकिन मान के चलिए ये जाति विशेष पे ही चलेगा। तो आप ये बात मानते हैं निशांत वर्मा जी की जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी चेहरा लाया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज से लाए जाते हैं, तो क्या लगता है कि राजस्थान में कुछ ऐसे ही फिराक में है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल सीधी सी बात है क्योंकि अब जिस तरह से 2014 से लेके 2023 तक मोदी सरकार इतनी बड़ी विफलता की कगार पे खड़ी रही, पूरे देश को गर्त में लाके खड़ा कर दिया, तो मात्र इलेक्शन जीतने के लिए इनके पास क्या बचा? दो ही चीजें, जाति पाति का खेल करो और धर्म की राजनीति करो। यही वाली बातों पे आकर के सब कुछ सिमट जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने तो वीडियो देखे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया है, नाम में भले ही विष्णु हो, लेकिन वो तो गालियां देते हैं लोगों को, अधिकारियों को फोन पे। इस तरीके के व्यक्ति को जस्ट बिकॉज वो एक आदिवासी ट्राइबल है, इसलिए आगे की राजनीति 2024 की सुदृढ़ करने के लिए किसी तरीके से उनको ट्राइबल वोट मिले भाजपा को, इस वजह से वहां बनाया। वरना रमन सिंह में कोई कमी नहीं थी। उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके का ताना बाना अब ये नियुक्त किया गया है। इतना झगड़ा फसाद चुनाव के समय में ही देखा गया था, किस तरीके से जातिवाद को लेकर के वहां पे भाजपा के अंदर कितने टुकड़े हो चुके थे। किसी तरीके से माला में पिरो के इन फूलों को रखा गया है। और उसी तरीके से आप राजस्थान में आप देखेंगे कि यहाँ भी जिस तरीके से मेरा ये मानना है कि एक मुख्यमंत्री और कुछ उप मुख्यमंत्री बना के अगेन वो जाति पात का खेल खेला जाएगा। और ये सारा का सारा 2024 की तैयारी को लेके है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तक के अंदर खिड़कियां दरवाजे हिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी 2 साल पहले हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर योगी बाबा को 66 सीटों का नुकसान हुआ। अगर इतना ही वहां पे राम राज्य चल रहा होता तो इतनी भारी भरकम कमी क्यों आती? मैं मानता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन कमी आने का मतलब सपा को ज्यादा वोट मिलने का, ज्यादा सीटें मिलने का, और वहां भी उत्तर प्रदेश में भी छितराए हुए वोट सीट मिले हैं। इस डर को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी दो ही चीजों पे आके अटकेगी 24 के लिए, जात पात के ऊपर और हिंदू मुसलमान की। लेकिन लेकिन निशांत वर्मा जी, अगर मैं ओवरऑल जानने की कोशिश करूं कि राजस्थान में अगर इतना ही सब कुछ आसान होता तो अब तक बीजेपी आला कमान सब कुछ तय कर चुकी होती। यानी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जो इतना समय लग रहा है और वहां पे परिप्रेक्षकों को भेजना भी पड़ रहा है। तो आप ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं, क्या निकल करके आएगा सब कुछ? देखिए भाई साहब, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो कोई अछूता होता है और ना ही कोई होता है। हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस में चली जद्दोजहद के ऊपर कितने न्यूज प्रोग्राम देखे, कितनी राजनीतिक लड़ाई देखी, जहां पे गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या मतभेद है को लेकर के जाने कितना चला न्यूज के अंदर। वही चीज भाजपा में भी होती है। हम ना भूलें कि महारानी साहब जो हैं, विजय अपनी राजे साहब वसुंधरा राजे, वो अपना होल्ड कैसे छोड़ देंगे अगर वो इतनी बड़ी कद्दावर नेता और उन्हीं के परिवार अथवा उन्हीं के समाज में से किसी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। तो राजस्थान जिसमें राजाओं का स्थान नाम पड़ा है, राजस्थान राजपूतों की जमीन कहलाती है, राजपूतों की गिनती तो बहुत कम है वहां। तो अब अगर वहां किसी मीणा को, किसी गुज्जर को या किसी ओबीसी को अगर बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री, तो ये तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी गहलोत साहब को लेकर के। इसीलिए तो इतना नाटक करते बीजेपी वाले, क्योंकि गहलोत साहब एक ओबीसी है। अब फिर एक अगर ओबीसी आ गया या कोई दूसरे वर्ग का आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जितना पैसा लगाया राजे और सिंधिया खानदान ने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, वो तो मटिया मेट हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि वसुंधरा जी जो हैं,
वो हर हाल में चाहती हैं कि वो या उनके परिवार या उनके रिश्तेदारों में से ही कोई बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्हें तो यही लगता है कि राजे रजवाड़े ही राजस्थान पे राज करें। और अगर अगर वसुंधरा राजे जी नहीं बनती हैं, तो क्या ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से विधायक उनके कॉन्टेक्ट में है, ऐसा संभव होगा क्या? आपने मध्य प्रदेश में देखा ही था, कितने सारे टूट के कांग्रेस में चले गए थे, वापस चले गए थे, जो कांग्रेस से टूट के आए थे वो वापस चले गए थे। राजस्थान में इस प्रकार का आपको नतीजा अंत में 24 में नहीं दिखेगा कि भाई अगर वसुंधरा राजे या उनके परिवार से किसी को नहीं बनाया गया, तो वो लोग टूट के किसी और पार्टी में चले जाएँगे, वहाँ वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे वो साइलेंट वोटिंग का जो खेल होता है, उसे खेलेंगे और अपने जो लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके, उनसे वोटिंग नहीं करवाएँगे और कांग्रेस को जीतने देंगे। हुँ। क्या कांग्रेस के साथ भी देखा जा सकता है वसुंधरा राजे जी को? नहीं, नहीं, पॉसिबल है? तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। माफ़ कीजिए। देखिए, आपको इस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा कि जब इंदिरा गांधी जी ने प्रिवी पर्स और जागीरदारी एक्ट खत्म किया था, उसके बाद जनसंघ तब हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले की पार्टी हुआ करती, जनसंघ कहते थे उसको। तो जनसंघ के समय जब ये सब खत्म हुआ था, तो इस देश के ज़्यादातर राजे-रजवाड़े जो छोटे-छोटे जागीरदार, बड़े प्रिंस ये जितने भी थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे, इक्का-दुक्का को छोड़ के। जैसे बरोड़ा के गायकवाड़ वगैरह जो थे, वो फिर भी कांग्रेस के साथ थे। लेकिन प्रिवी पर्स यानी कि इनको मिलने रजवाड़ों को आज़ादी के बाद मिलने वाला हर महीने का एक पेंशन कह लीजिए तो पेंशन और उनका मालिकाना हक उनकी जागीरों पे उसका शेयर, वो सब इंदिरा गांधी ने जब खत्म किया था 1970 के दशक में, तो उसके बाद जनसंघ से सारे के सारे लगभग रजवाड़े जुड़ गए थे और इनमें से राजे परिवार और सिंधिया परिवार भी था। तो ये कांग्रेस की तरफ वापस जाएँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं आपको ये बता दूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बहुत नज़दीक थे, वो भी एक ज़माने में जनसंघी थे और इतने छोटे जनसंघी नहीं थे। ग्वालियर की सीट पे पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के टिकट से लड़ा था, तब उनको स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने ही हराया था। इसलिए सिंधिया परिवार में चलो एक व्यक्ति चला गया से ये नहीं है कि उनका भाजपा या जनसंघ और आरएसएस से कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए जहाँ तक हम समझते हैं कि इस उम्र में आके वसुंधरा राजे सिंधिया वो गलती नहीं करेंगी, क्योंकि उम्र का भी एक तकाज़ा होता है, जो अमरेंद्र सिंह ने और गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के साथ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया निशांत वर्मा जी। आपने अपने बेशकीमती समय हमें दिया और समझाया और राजनीतिक पहलुओं पर थोड़ा करीबी से हमें बताने की कोशिश भी करी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेज़ को न्यूज़। धन्यवाद।